हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चल दोस्तों, आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023 और आज का जो कि चैप्टर यानी कि बैटरी के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TG2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, इससे पहले डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी का लिंक दिया गया है। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, सल्फेट सेल द्वारा संकेत दिया जाता है। किसके द्वारा? सल्फेट सेल द्वारा। ए में कह रहा है यानी कि सेल की क्षमता की हानि। ठीक है भाई, सल्फेट सेल के द्वारा होता है। बी में दिया विशिष्ट गुरुत्व की कमी, ई भी होता है। सी में दिया निर्वहन पर सेल का कम वोल्टेज, ई भी होता है। तो यानी कि सल्फेट सेल द्वारा जो संकेत दिया जाता है यानी कि सभी संकेत दिया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। यानी उपरोक्त सभी यानी कि स्थिति, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, अत्यधिक चार्ज करने पर बैटरी खत्म हो जाती है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि गैसिंग का उत्पादन। बी में दिया हुआ है यानी कि बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ाए। सी में दिया हुआ है यानी कि धनात्मक प्लेट को लेड पेरोक्साइड में संरक्षित करे जिससे वे भौतिक रूप से कमजोर हो जाए। सी में दिया है यानी कि ऊपर सभी परिवर्तन के बारे में बताए। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी परिवर्तनों के बारे में बताएं। तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, उपरोक्त यानी कि सभी परिवर्तन के बारे में बताएं, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट ग्रुप है। किसका कह रहा है? यानी कि एडिशन सेल का। ठीक है ना, एडिशन यानी कि सेल का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि एडिशन सेल में जो यानी कि विशिष्ट गुरुत्व की अगर बात किया जाए एडिशन सेल का, तो यानी कि एडिशन सेल का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.21 होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया? ए में कह रहा है 0.8, तो ये तो कम है। 0.95 ये भी कम है और 1.1 भी कम है। ये जो होता है यानी कि 1.21 के नज़दीक होता है, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया है, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट में सामान्य अशुद्धता है। ठीक है, तो अशुद्धता क्या है? किसमें? यानी कि लेड एसिड सेल में। और दोस्तों यानी कि लेड एसिड सेल में जो अशुद्धता होता है ये मेनली रूप से अगर देखा जाए तो इसमें यानी कि अशुद्धता की बात किया जाए तो यानी कि आयरन जो है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी में जो दिया आयरन, ये जो है यानी कि सामान्यता यानी कि अशुद्धता है, वो भी लेड एसिड सेल का। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, एडिशन सेल का जीवन काल कम से कम होता है। किसका काल? यानी कि एडिशन सेल का। ठीक है ना, एडिशन सेल का जीवन काल। और दोस्तों यानी कि एडिशन सेल का जीवन काल की अगर बात किया जाए तो यानी कि इसका जो जीवन काल होता है 2 से लेकर के, ठीक है ना, 2 से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे। ए में करा 5 साल, तो 5 साल तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 साल नहीं, ये ज़्यादा है, यानी कि इतना नहीं रहता है ना, यानी कि 8 साल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया, एक बैटरी कवर को एलिमेंट के ऊपर रखा गया है और बैटरी कंटेनर के शीर्ष पर सील कर दिया गया है या किया जाता है। ठीक है, ए में कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए। और बी में दिया हुआ है, ठीक है, बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट से गंदगी और विदेशी पदार्थ को बाहर करने के लिए। और सी में दिया उपरोक्त दोनों कार्य को निर्वहन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ऐसा किया जाता है मेनली रूप से अगर देखा जाए तो यानी कि दोनों कार्य को करने के लिए, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, एक निरंतर वोल्टेज जनरेटर है क्या? यानी कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज जनरेटर हमको बताना है, के बारे में बताना है। और देखिए दोस्तों, कॉन्स्टेंट जनरेटर की अगर बात किया जाए तो यानी कि इसका जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, बहुत कम होगा। ठीक है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो होगा, ठीक है ना, आंतरिक यानी कि प्रतिरोध जो होगा दोस्तों, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस जो होगा यानी कि कम होगा। ऑप्शन किस में दिया? आंतरिक प्रतिरोध कम। ए में करा न्यूनतम दक्षता, तो न्यूनतम दक्षता नहीं, न्यूनतम धारा क्षमता। राइट आंसर जो होगा आंतरिक प्रतिरोध कम, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लेड एसिड सेल के चार्जिंग के दौरान, ए में कह रहा है इसका वोल्टेज बढ़ता है। चार्जिंग के दौरान कह रहा है तो क्या होगा? वोल्टेज
और करंट बी में कह रहा है यानी कि ऊर्जा देता है, सी में है इसका कैथोड डार्क चॉकलेट ब्राउन रंग का हो जाता है, और डी में दिया H2SO4 का विशिष्ट गुरुत्व यानी कि घटता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि चार्ज के दौरान जो होता है बैटरी पे यानी कि घटता तो विशिष्ट गुरुत्व तो घटेगा नहीं, इसका वोल्टेज यानी कि बढ़ता है। जबकि डिस्चार्ज की अगर बात किया जाए तो उस समय यानी कि धारा का मान जो है यानी कि धारा जो होता है यानी कि बढ़ जाता है डिस्चार्ज के समय, ठीक है ना। चार्ज के समय वोल्टेज बढ़ता है, डिस्चार्ज के समय धारा बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। आज का अगला प्रश्न दिया है सेल श्रृंखला में जुड़े होते हैं, ठीक है। अगर सीरीज में जोड़ेंगे यानी कि सेल को तो क्या होगा, अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो यानी कि वोल्टेज बढ़ जाएगा, अगर समानांतर में जोड़ेंगे तो यानी कि धारा बढ़ जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज में वोल्टेज ज़्यादा और समानांतर में धारा यानी कि ज़्यादा। ए में कह रहा है यानी कि वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाता है, तो राइट आंसर तो ऑप्शन यही सही हो जाए, क्योंकि यानी कि श्रेणी में लगाने से यानी कि वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाता है, धारा रेटिंग क्या होता है, कम जाता है। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सीसा एसिड सेल की वाट घंटे की दक्षता अलग अलग होती है, किसका कह रहा है यानी कि लेड एसिड सेल का, वो भी किसका यानी कि वाट घंटा कह रहा है, ठीक है ना। एम्पियर घंटा नहीं, तो एम्पियर घंटा जो है यानी कि 90 से 95 होता है, जबकि वाट घंटा अगर पूछे तो ये 75 से 80 या 70 से 80 के बीच में होता है। ऑप्शन पढ़ने के बाद यानी कि ये जानकारी हमको हासिल करना है। ए में कह रहा है यानी कि 25 से 35, ये तो कम है भाई, 40 से 60 भी नहीं होगा, यानी कि एम्पियर घंटा पूछ रहा है तो एम्पियर घंटा कम वाला होता है, तो 70 से 80 जो दिया है यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि एम्पियर घंटा पूछता तो राइट आंसर जो होता ऑप्शन इसका डी सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यानी कि वाट घंटा पूछा तो वाट घंटा यानी कि कम वाला होता है, तो 70 से 80% जो दिया हुआ है यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेट की सतह पर लेड सल्फेट का अत्यधिक गठन किस वजह से होता है, यानी कि किस वजह से यानी कि अत्यधिक गठन होता है। ए में कह लंबे समय के बैटरी को डिस्चार्ज रखने में, बी में कह इलेक्ट्रोलाइट का कम स्तर, सी में दिया है लगातार अंडर चार्जिंग, और डी में दिया उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों लेड एसिड सेल में अत्यधिक गठन जो होता है, ठीक है, ये गठन होता है यानी कि जब सब यानी कि किसी सब हो तो इसमें, ठीक है, लंबे समय तक बैटरी को डिस्चार्ज रखे फिर भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर अगर कम है फिर भी होगा, लगातार डिस्चार्ज की स्थिति में हो फिर भी होगा। तो यानी कि सभी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, तो इसीलिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लेड एसिड सेल की क्षमता इसके पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यानी कि लेड एसिड सेल का जो क्षमता है वो डिपेंड जो करेगा, ठीक है, वो यानी कि डिस्चार्ज किस यानी कि कितना देर में वो डिस्चार्ज हो रहा है उस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑप्शन किस में दिया है कि कितना देर यानी कि ये यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है, तो सी में दिया है, और बी में दिया है यानी कि रेट ऑफ चार्ज यानी कि आवेशन की दर पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। तो मेनली अगर देखा जाए क्या कह रहा है यानी कि क्षमता यानी कि इसके पर निर्भर नहीं करता है, तो आवेशन की दर पे जो ये डिपेंड नहीं करता है, निर्वहन की दर पे तो डिपेंड करेगा कि जितना देर में वो यानी कि डिस्चार्ज हो रहा है। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है वो समझने का प्रयास कीजिए, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया है एक छोटे से शुष्क सेल का सेल्फ जीवन है, तो बड़े शुष्क सेल के बराबर, तो बराबर तो नहीं होगा, उससे यानी कि कम होगा। बड़े शुष्क सेल की तुलना में कम, तो एकदम ठीक है भाई, बड़े शुष्क सेल की तुलना में तो कम इसका जीवन काल होगा ही छोटे शुष्क सेल का। सी में दिया है बड़े शुष्क सेल की तुलना में अधिक, तो अधिक नहीं देगा यानी कि इससे कम देगा, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी और वाहन के बीच सभी विद्युत कनेक्शन होने चाहिए। ए में कह रहा पतली एल्युमिनियम तार, बी में है पतले तांबे के तार, सी में है कठोर केबल, और डी में दी है लचीली केबल, ठीक है। तो बैटरी और वाहन के बीच जो सभी विद्युत कनेक्शन होने चाहिए, तो यानी कि पतले तार से होना चाहिए, ठीक है ना। पतले तार से कनेक्शन होना चाहिए, और वो तार जो होना चाहिए लचीला केबल होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि लचीला केबल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि लचीली केबल होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है लचीली केबल। ए में कह रहा है यानी कि पतली एल्युमिनियम की तार, तो एल्युमिनियम का तार प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन एल्युमिनियम का जो है यानी कि लचीला होना चाहिए, ठीक है। बी में दिया है यानी कि पतले तांबे की तार, और सी में दिया है कठोर तार, तो कठोर केबल का प्रयोग नहीं करेंगे, लचीला केबल का प्रयोग करेंगे, जो कि डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है
कह रहा है कि निम्नलिखित प्राथमिक सेल में से किस में सबसे कम वोल्टेज है। ए में कह रहा है लिथियम का, उसके बाद दिया है जिंक क्लोराइड का, पारा का दिया है, और यानी कि कार्बन जस्ता का दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि सबसे कम वाला पूछ रहा है, ठीक है ना। किसका क्या पूछ रहा है? सबसे कम वाला, और सबसे कम होगा यानी कि मरकरी सेल का, जो कि सी में दिया है। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम सेल का। तो लिथियम सेल की अगर बात किया जाए 3 यानी कि 7 वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। और जिंक क्लोराइड का यानी कि 1.55 से लेकर के यानी कि 1.7 वोल्ट तक होता है। उसके बाद बात आता है यानी कि पारा का, यानी कि मरकरी का। और मरकरी सेल की अगर बात किया जाए दोस्तों, यानी कि इसका जो होता है यानी कि 1.4 के आसपास होता है। कितना होता है? 1.4 के आसपास होता है। तो सबसे कम तो इसी का हुआ, क्योंकि कार्बन जिंक का जो होता है 1.7 वोल्ट के आसपास होता है। तो सबसे कम तो मरकरी का हुआ, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, कह रहा है इनकी स्टोरेज बैटरी में ट्रिकल चार्ज से मदद मिलती है। यानी कि स्टोरेज बैटरी में जो ट्रिकल चार्ज से मदद मिलता है, यानी कि किस प्रकार मदद मिलता है वो बताना है। ए में दिया हुआ है, कह रहा है यानी कि उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखना। बी में कह रहा है कि अपनी आरक्षित क्षमता बढ़ाना। सी में कह रहा है सल्फेट को रोकना। और डी में कह रहा है इसे ताज़ा और पूरी तरह से चार्ज रखने के लिए इसके क्या करते हैं? ट्रिकल चार्जिंग का मदद लेते हैं। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। डी में दिया है करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, चांदी जस्ता बैटरी की सकारात्मक प्लेटों की सक्रिय सामग्री है। किसका? यानी कि चांदी का। ठीक है, उसके बाद यानी कि कह रहा है यानी कि जस्ता का। किसका? चांदी जस्ता का। बैटरी की सकारात्मक प्लेट की सक्रिय सामग्री है, यानी कि चांदी जस्ता का। और देखिए दोस्तों, यानी कि चांदी जस्ता का बैटरी का जो सक्रिय सामग्री की बात किया जाए, यानी कि सकारात्मक सामग्री की अगर बात किया जाए, या सकारात्मक प्लेट की अगर बात किया जाए, तो ये जो होता है किस सेल का होता है? और ये जो होता है दोस्तों, ये होता है सिल्वर ऑक्साइड सेल का। यानी कि सिल्वर ऑक्साइड सेल का ऑप्शन किस में दिया? ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है यानी कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके कारण होता है? यानी कि आंतरिक प्रतिरोध। ए में कहा इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध, बी में कहा इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध, सी में कह रहा है यानी कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच सतह संपर्क प्रतिरोध से क्या होगा? आंतरिक प्रतिरोध जो मेनली रूप से होता है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि ए भी सही है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का प्रतिरोध से भी होगा, उसके बाद बी भी सही है, इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध से भी होगा, और यानी कि सी भी सही है। तो एक और ऑप्शन लिख लीजिए, यानी कि डी में इसका आंसर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। यानी कि सभी लिख लीजिए इसमें से, यानी कि सभी के कारण क्या होगा? यानी कि प्रतिरोध का मेनली कारण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एडिशन सेल की बॉडी किसकी बनी होती है? किसका कह रहा है? यानी कि एडिशन सेल का कह रहा है। और दोस्तों यानी कि एडिशन सेल का जो यानी कि बॉडी बना होता है निकेल प्लेट स्टील का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को आसानी से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए। आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।